राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक काली और बदसूरत लड़की की बड़ी ही दुख भरी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मीता मीता नाम की लड़की थी जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पिता की तो वह आंखों का तारा थी। पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसके पिता कॉलेज में लेक्चरर थे और वे चाहते थे उनकी बेटी भी पढ़ लिख कर एक अच्छी प्रोफेसर बने और शिक्षा का प्रसार करे। और जिस राह पर पिता चल रहा था उसी पर वह लड़की भी गई थी। माता तो उसकी बहुत सुंदर थी, किंतु उसके पिता बहुत ही कुरूप से और काले से थे। इसलिए बेटी अपने माता पर न जाकर अपने पिता पर गई थी। रूप रंग बिल्कुल अपने पिता जैसा था। मोटी मोटी आंखें थीं, मोटे मोटे होठ थे, रंग तो बिल्कुल शाहा था। फूली फूली सी नाक थी जो कि सुंदरता से उसका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। उसके पिता कॉलेज में अच्छे लेक्चरर थे। जब उसकी माता की शादी हुई थी तो उसके नाना जी ने बस यही देखा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा और संस्कारी है। रूप रंग से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उसकी माता तो बहुत ही सुंदर थी। विवाह के समय उन्होंने सोचा कि अच्छी नौकरी है, मेरी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक पिता को चाहिए भी क्या। वह अपनी बेटी से कहने लगे कि तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखा है। तो उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी ये कैसा लड़का ढूंढा है, देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, नहीं जचता है। तब उसके पिता ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा था, नीलम, लड़के की सूरत नहीं सीरत देखो, व्यवहार भी अच्छा है, कमाता अच्छा है, तुम्हें प्रेम भी करता है। क्योंकि तुम ज़्यादा खूबसूरत हो तो तुमसे जी भर के प्यार करेगा और इधर उधर भी नहीं जाएगा। बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब का उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पिता ने जब बेटी को समझाया तो बेटी का मुंह बंद हो गया, क्योंकि जो माँ बाप देखते हैं बेटियां उन्हें अधिकतर स्वीकार कर ही लेती हैं। अब जो नीलम का विवाह हो गया, विवाह के 1 वर्ष बाद नीलम गर्भवती हुई। गर्भवती हो गई तो वह परेशान हो उठी। उसकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह सोचती थी कि बच्चा अगर मेरे पति पर गया तो क्या होगा। अगर लड़का हुआ तो चलो ठीक है, अपने घर रहेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके पति पांडे जी उनकी सारी परेशानी समझते थे और वे कहते थे अपनी पत्नी से, तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। इसी तरह 9 महीने पूरे हो गए और नीलम ने जिस बात का डर था वही हुआ। उनके घर में लक्ष्मी आई, किंतु पूरी तरह से वह अपने पिता पर गई थी। नीलम तो परेशान थी कि बेटा होता तो जैसा भी होता अपने घर में होता, बेटी को तो पराए घर जाना है। पंडित जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाऊंगा कि उससे इसकी सभी कमियां छिप जाएंगी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मछली जैसी आंखों वाली रखने के कारण मीनाली रखा। अब मीनाली से वह मीता भी प्यार से बोलते थे। समय व्यतीत होने लगा, जिसका डर था वही हुआ। गलती उसकी नहीं थी, उम्र की थी। अब वह धीरे धीरे उस उम्र में पहुंच रही थी जहां एक साथी की जरूरत महसूस होती है। कोई उसे निहारे, उसके उठने बैठने कपड़ों की प्रशंसा करे, कोई 2 शब्द ही प्यार के बोले। अक्सर लड़कियों को वो इशारे में यूं ही मुस्कुराते किसी का इंतजार करते देखती थी, किंतु उसका दिल यही सब करने को कहता। किंतु इसके लिए वे सब करे कौन, उसे इंतजार कौन करवाएगा, कौन उसके सपनों का राजकुमार होगा। असलियत से तो वह परिचित थी, तो उसके सपने में कोई राजकुमार नहीं था। राजकुमार की कोई विशेष छवि उसने सोची ही नहीं थी। बस उसे तो एक दोस्त चाहिए था जो उसे समझ सके, उसके साथ घूमे बात करे। कॉलेज की जो लड़कियां थी उससे कटी कटी रहती थी, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, तो लड़कियां अपने मतलब के लिए उनसे बात करती और फिर अलग हो जाती थी और आगे पीछे उसका मजाक उड़ाती थी, जिससे मीता बहुत परेशान रहती थी। लेकिन कोई नहीं, वह अपनी पढ़ाई पर फोकस रखती थी और अपनी पढ़ाई के
बलबूते वह आगे बढ़ रही थी। टॉपर थी वह, और उसे जो रोज बस से आना जाना होता था। मीता जब बस में चढ़ी तो कोई भी सीट खाली नहीं थी। वह काफी देर तक खड़ी रही। तब एक लड़के ने उसे जगह दी। उसके पास मीता को बैठना अच्छा सा लगा। उसके मन में गुदगुदी सी हुई। वह अचानक बोला, कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? तो उसने अपने कॉलेज का नाम बता दिया। फिर उसने मीता ने झिझकते हुए बोली कि आप कहाँ पढ़ते हो? और उसने भी कह दिया, मैं इस रूट से रोज जाता हूँ और कंप्यूटर साइंस का मतलब मेरी जो क्लासेस चल रही हैं। ओ कहकर उसने जो उसे एक नज़र देखा। देखने में वह बहुत सीधा और गोरा चिट्टा सा साफ रंग के सुथरे कपड़े पहने हुए था। छोटे कटे बाल, कुल मिलाकर वह सभ्य और आकर्षक लग रहा था। किंतु उसने एक बार भी मीता की तरफ देखा नहीं और सामने ही देखे जा रहा था। मीता उसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। तभी उसके उतरने का समय हो गया। वो उसे अच्छा कहकर चली गई, किंतु उसका मन आज बहुत खुश था। अपने आप ही उसके दिल में खुशी की लहरें उठ रही थी। अगले दिन मीता ने अपनी अलमारी खोली और अपने अच्छे अच्छे कपड़े देखने लगी कि क्या पहनूं। कोई भी जो कपड़ा तो ढंग का नहीं। फिर एक सुंदर सा सूट निकाला और उसे वापस ये सोचकर टांग दिया, ये कॉलेज में पहनने के लायक नहीं है। बाद में एक हल्के रंग का गुलाबी रंग का सूट पहना। अब इकलौती बेटी जो कि नीलम की नजरों से वह कैसे बचती? नंदनी उसका तैयार होना और फिर हल्का मेकअप करना सब देख और समझ रही थी। वो तो चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी में आ जाए, उसे भी कोई अपना कहने वाला दोस्त मिले। वो चुपचाप उसे देख रही थी। बेटी के चेहरे की खुशी आज उसे संतोष दे रही थी। आज तो गाड़ी में पहले ही उस लड़के ने उसके लिए जगह बना रखी थी। वो तो जाते ही बैठ गई और उसे धन्यवाद बोला। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, और आप प्रतिदिन इधर से जाती हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वह मुस्कुराने लगा। अब दोनों ही एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखने लगे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती बढ़ने लगी। साथ घूमने भी लगे, बातें करते भी। कभी कभी उसके कंधे पर वह लड़का हाथ रख लेता तो उसे अपने मन की बातें कहती और अपने भविष्य की सोच के विषय में बताती। किंतु वह कभी भी मीता से मोहित नहीं था। उस ना ही कभी उसने उससे प्रेम का इजहार किया। मीता भी अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। जैसा चल रहा था चलने दिया। एक दिन मोहित बहुत उदास था। उसका नाम मोह रोहित था। रोहित बहुत उदास था। मीता उससे बोली, क्या हुआ, क्यों उदास हो? तो कहते हुए उसने उसके बालों में उंगली घुमाई। वो इतना परेशान था कि उसकी जो रुलाई फूट गई और बिलक बिलक कर रोने लगा। वह कहने लगा कि मीता, मेरे पापा नहीं रहे। यह सुनकर मीता को भी दुख हुआ और उसने उसे बहुत समझाया, सांत्वना दी, और आज के बाद दोनों और भी करीब आ गए। मीता तो जैसे सुख के लिए समंदर में गोते लगा रही थी। जब वो उसके करीब आया तो उसके और उसके बीच कोई शर्त नहीं रखी। प्यार में कोई शर्त होती भी नहीं है। उसने कभी नहीं कहा उस लड़के ने कि मीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस अधिकार जता देता। मीता अपनापन समझकर उसकी भावना का सम्मान करती। एक दिन मीता की माँ बोली, नीलम, मीता कौन है वो, कहाँ रहता है? कभी उसने तुमसे प्यार का इजहार किया है? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मूर्ख बनाकर चलता बने। तो मीता कहने लगी, अरे मम्मी, आप भी क्या सोचती हो? अभी बेचारे ने अपने पापा को खोया है। वो तो वैसे ही परेशान है। प्यार नहीं करता तो क्या अपना दुख दर्द मुझे बताता? नीलम माँ होने के साथ साथ एक औरत भी थी। उसे अपनी बेटी के स्वभाव और उसकी हरकतें ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन मीता ने रोहित से कहा, रोहित, क्या तुम्हें मुझे मेरे रंग रूप से कोई परेशानी तो नहीं है? तो उसने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया कि नहीं, तुम्हारे रूप रंग से भला मुझे क्या परेशानी होगी। मेरे होठ अभी भी पूरी तरह वह बात कह भी नहीं पाई थी कि वो हंस पड़ा। बोला, आजकल तो लड़कियां ऐसे होठ बनवा रही हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? कहते हुए उससे लिपट गई, जिसके कारण आज तक वो हीन भावना का शिकार हो रही थी। तो समस्या का हल हो गया। अब वो उसकी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही थी।
रोहित से बोली, अब तुम्हें मेरे पापा से बात कर लेनी चाहिए। हम शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां और शिक्षा पूरी कर सकते हैं। अब हमें इस रिश्ते को एक नाम दे देना चाहिए। रोहित चाहता तो उससे संबंध बनाने की बजाय बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां उसकी जिंदगी में आई होंगी, किंतु उसने मुझे चुना है। मीता को तो उस पर पूरा विश्वास था, वह तो यही सुन रही थी। लेकिन रोहित चुप रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह उठकर चला गया। अगले दिन मीता उससे मिलने वाले स्थान पर पहुंची, किंतु वह नहीं आया। कुछ देर इंतजार के बाद वो चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। लगभग एक सप्ताह हो गया, किंतु रोहित नहीं आया। अब तो उसके सीने में हलचल मचने लगी। एक वो ही स्थान तो वह जानती थी जहां वे मिलते थे। इसके अलावा तो वो कुछ उसके बारे में नहीं जानती थी। उससे संपर्क में तो उसे सब कुछ भुला दिया था कि उसके बारे में, उसके घर के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में कोई जानकारी लेती। लेकिन अब उसे ढूंढे भी तो कहाँ। आसपास के लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। एक तो वह बड़बड़ा रहा था, यहाँ तो न जाने कितने आते रहते हैं, बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। एक व्यक्ति से जब उसने पूछा था तो नहीं, वह कहने लगी वो ऐसा नहीं है। उसका मन कह रहा था अवश्य किसी परेशानी में रोहित होगा। नीलम ने बेटी की परेशानी का कारण पूछा। जब मीता ने सब बताया तो उसका दिल भी रो उठा। उससे ज्यादा तो उसके विश्वास पर उसे दुख हो रहा था। किसी से कहे भी तो क्या कहे, बेटी तो वैसे ही दुखी है। उसके जीवन में कुछ खुशियों के पल आए थे और वह कमबख्त मोही रोहित ले गया। अपनी बेटी के टूटने वह देना नहीं चाहती थी कि अगर मैं ढीली पड़ गई तो मेरी बेटी भी टूट जाएगी। वह बोली, बेटा अवश्य ही वह किसी परेशानी में होगा। तुमने बताया था ना उसके पिता नहीं रहे, घर की जिम्मेदारियां भी होंगी। क्या पता किसी दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए चला गया हो, अचानक नौकरी मिल गई हो, तुमसे मिलकर नहीं बता पाया हो। उसने अपनी रिसर्च तो जारी रखी ताकि जब वह आए तो तुम्हें इस तरह परेशान ना देखे। अब उसकी माँ उसे समझाने लगी, बेटा मीता तुम अपनी रिसर्च जारी रखो, अपनी पढ़ाई रखो। जब वह आएगा तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। मीता अपनी माँ की बातों को सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली और उसने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया। आज वो भी अपने पिता की तरह अध्यापक है। कभी कभार उसे रोहित के विषय में उस स्थान पर जाकर पूछ लेती है, इसी उम्मीद से कि कभी वो उसे खोजते हुए शायद आ जाए। वो उसके साथ बिताए हुए उन पलों को अपने अंदर समेटे रहती है और उन्हीं यादों को संजाए हुए कई बरस बीत चुके हैं और उसके विवाह की कई जगह बातें भी हुई, किंतु उसने अपना ये जीवन उस अज्ञात प्रेम रोहित के नाम कर दिया जिसका उसे आज भी इंतजार है। अब वह जो समय 20-25 बरस आगे बीत चुका है। मीता अपने कॉलेज के आंगन में धूप में बैठी थी। आज कुछ ठंड भी ज्यादा है। मीता अपने कार्यों में लगी हुई थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी। यस। मीता ने पीछे मुड़कर देखा तो एकाएक खड़ी हो गई। उसके सामने कुछ जाना पहचाना चेहरा था। आंखों पे चश्मा, चेहरे पर उम्र की गरिमा और कुछ दाढ़ी के सफेद बाल हो चुके थे, पर पहचानी सी मुस्कुराहट जो मीता को देखते ही धीरे धीरे लुप्त हो गई। इतने वर्षों की प्रतीक्षा, मीता तो जैसे अपने आप को संभाल नहीं पाई और फिर अपनी कुर्सी से इस तरह खड़ी हुई जैसे कोई उसे छीन लेगा। उसने पास रखे पानी के गिलास में जो पानी था उसके कई घूंट अपने गले से नीचे उतार लिए। उसके मन में विचार हिचकोले ले रहे थे, क्या ये वही है या मेरा वहम है? क्या ये मेरे लिए आया है? इसने मुझे ढूंढ ही लिया। वो अपने मन को विश्वास दिलाना चाहती थी, मेरे वर्षों की पर तपस्या पूरी हो गई। पता नहीं आंखों में नमी कहाँ से आ गई। तभी पीछे से एक और आवाज आई, मैम ये मेरे पिताजी हैं। आपने कहा था ना अपने पिता को लेकर आना। ये है मेरे पापा, ये मेरी भौतिक शास्त्र की मैम है। और मीता जो देखने लगी, उसने जो मीता को बताया कि ये मेरी भौतिक शास्त्र की मैम है, मीता पांडे। हाँ मैं इनसे मिला, रोहित ने बड़ी सहजता से बोला। मीता तो उस लड़की रीता की तरफ देख रही थी
जो उसके पापा के रूप में परिचय बता रही थी। उसे सुनकर तो मीता हिल गई। क्या रोहित ने शादी कर ली? इसका अर्थ है इसने मुझे धोखा दिया। इसका वो मेल मिलाप, मेरे करीब आना, मात्र मेरी भावनाओं से खेलना था। यह कोई विशिष्ट तो नहीं है और औरों से भी बदतर निकला। किसी ने मुझे सामने से अपनाया नहीं, मेरा मजाक उड़ाया। कम से कम वो सच्चे तो थे। उसके मन में जो था वह बाहर दिखाया। किंतु इसने तो मुझे बहुत मीठा जहर मिला कर दिया, जिसको मैं आज तक ही ना तो निगल पाई हूँ और ना उगल सकी। इसने तो मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। एकाएक मीता उठी और अपना पर्स उठाकर चलती बनी। रीता पीछे से वो आवाज लगाने लगी, मैम मैम। फिर अपने पिता से बोली, पापा इन्हें अचानक क्या हो गया? उसके पापा बोले, आपसे कुछ कहा नहीं? अगर नहीं। मीता वहां से सीधे अपने घर पहुंची। इस तरह अचानक बेटी को घर आया देखकर नीलम बोली, क्या आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? छुट्टी हो गई क्या? नीलम के प्रश्नों का जवाब देने से पहले ही मीता अपने कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। माँ को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ तो वो पीछे पीछे मीता के कमरे में पहुंच गई। मीता को रोते हुए देखकर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ बताएगी नहीं? तो उसने कहा, मम्मी उसने शादी कर ली, उसने मुझे धोखा दिया। और कहकर वह अपनी माँ नीलम की गोदी में सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। अंदाजा तो नीलम लगा चुकी थी, शायद रोहित की बात कर रही है, किंतु वह उसके मुंह से सुनना चाहती थी। रोहित, वो तेज स्वर में बोली, जिसकी मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी माँ, जिसके लिए मैंने एक एक पल गिन गिन कर काटा। तुम्ही ने तो बोला था वो किसी काम में फंस गया होगा, कोई परेशानी होगी। ये परेशानी थी उसकी माँ। मीता सुबकते हुए बोली, उसने शादी कर ली। नंदिनी चुपचाप उठकर चली गई। उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आई और उससे बोली, बेटा पहले पानी पी ले। कहकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, जो मीता कहने लगी, मुझे पानी नहीं पीना, और वह फिर से रोने लगी। कुछ देर इसी तरह रोती रही। तब उसकी माँ बोली, पानी पीकर आराम से मेरी बात सुनो और सोचो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नहीं, किसी भी अनजान पर विश्वास मत करो, किंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं, कहा न था ना मैंने उसका पता और उसके विषय में जानकारी के लिए भी कहा था, तो तुमने नहीं माना। तुम स्वयं ही सोचो, जिस लड़की से कोई दोस्ती भी करेगा तो उसके पहले 4 बार सोचेगा, और तुम उसके इतना करीब आ गई कि मम्मी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। तब मीता कहने लगी, मम्मी यह सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया, मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। तब नीलम ने कहा, खो दिया ना। जो वो सच्चा होता, तुमसे प्रेम करता, तो स्वयं ही अपनी सच्चाई तुम्हें बताता और अपने घर का पता भी। और जब तुमने उससे विवाह के लिए कहा तो वह बिन बताए भाग गया तुम्हें छोड़ के। नीलम कहने लगी, मीनाक्षी, जब मैंने तुम्हें इस बात के लिए मना लिया था कि तुम किसी अनजान पर विश्वास मत करो, किंतु उस समय तुम्हारी क्या हालत थी, कभी सोचा है? यदि मैं उस समय साहस नहीं बंधाती तुम्हें, तो तुम क्या कर जाती? उसके धोखे से तुम टूट रही थी, क्या तुम आगे बढ़ पाती? जिस स्थान पर आज तुम हो, क्या वहां तुम पहुंच पाती? आज तुम एक मजबूत पेड़ हो, जो हवा, आंधी, तूफान से लड़ने के लिए सक्षम है। यदि मैं ऐसा नहीं करती, ना ही तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारी शिक्षा के लिए आगे बढ़ती, तो तुम जिंदगी के कहीं वीरानों में खो गई होती। उस वक्त तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी झूठी हमदर्दी पर यकीन था। तुम्हें विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाता कि तुम्हें धोखा देकर वह रोहित जा चुका है। माँ की बातें सुनकर मीनाक्षी पर असर कर रही थी। माँ की बातें उसे कुछ समझ भी आने लगी थी। अब उसका धीरे धीरे रोना कम हुआ। माँ बोली, तुम चाहती तो तुम भी विवाह कर सकती थी, किंतु तुमने इनकार कर दिया, तो हमने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हें अपने आप को समझने का समय दिया, और अब रोहित को सामने देखकर सच्चाई का एहसास तुम्हें हो गया होगा, तो इसे स्वीकार भी करो। और झूठी जिंदगी जीने से अच्छा है
सच्चाई के कड़वे घूंट पीने पर कम से कम तकलीफ तो सहन करनी होगी, वरना झूठी जिंदगी का बोझ तो जीवन भर उठाना होगा। माँ की बातों से मीता ने यह तो स्वीकार कर लिया कि रोहित ने उसे धोखा दिया, लेकिन क्यों दिया, यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसका सुंदर ना होना, इसका कारण यही हो सकता है, क्योंकि उसने तो स्वयं ही मेरे सामने स्वीकार किया था कि उसका सुंदर होना उसके लिए कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। लेकिन फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अब वो थोड़ा शांत तो थी, किंतु कुछ प्रश्न तूफान बन के उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। उसके मन में हलचल मची हुई थी, जिनका जवाब वो लेकर रहेगी। सोचते सोचते पता नहीं उसे कब नींद आ गई। नीलम भी बेटी को शांत देखकर चुपचाप वहां से उठकर चली गई। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार हुई। माँ को अभी भी डर था। उसी डर के कारण, बेटा समझदारी से काम लेना, अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। जी माँ जी कहकर रीता अपने स्कूल को चली गई। मीता अपने कॉलेज में पहुंची तो सबसे पहले उसका सामना रीता से हुआ, जो उसी का इंतजार कर रही थी। वह अपनी मैम को नमस्कार करके बोली, मैम आपको कल क्या हो गया था? अचानक इस तरह से क्यों चली गई? तो रीता कहने लगी मीता से, वो रीता कल एकदम से ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसने बताया और मीता से उसके घर परिवार की पूरी जानकारी ले ली और अफसोस प्रकट करते हुए बोली, माफ़ करना बेटा, कल तुम्हारे पापा से नहीं मिल पाई। अब उन्हें समय मिले तो मैं उनसे शाम को कॉफ़ी हाउस में मिल लूँगी, मुझे उस तरफ कुछ काम भी है। तो वह रीता कहने लगी, जी मैम, और वह चली गई। रोहित कॉफ़ी हाउस में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मीता एक हल्के रंग की साड़ी और बालों का उसने जूड़ा बनाया हुआ था, बड़े ही सलीके से आकर बैठी। चेहरा तो ऐसा ही था, किंतु उसके चेहरे पर शिक्षा की गरिमा उसे अलग ही रूप दे रही थी। रोहित ने बातचीत की शुरुआत की, तुम कब से इस विद्यालय में हो? तो मीता ने कहा कि लगभग 15 साल हो गए। क्यों, क्या मुझे देखकर हैरानी हुई? मुझे तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो प्यार में धोखा खाया। रीता तो बिफर पड़ी। मीता बिफर पड़ी, किंतु तुम्हारी उम्मीद के विपरीत मैं इस विद्यालय में एक टीचर हूँ, जो अब तुम्हारी बेटी को शिक्षित कर रही है। किंतु तुम एक बात भूल गए, मेरे माता पिता मेरे साथ थे और इस विद्यालय के लोगों ने मेरी बदसूरती नहीं, मेरी योग्यता से मुझे आंका। तुम्ही ने तो कहा था, तुम कैसी भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इस तरह मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? मीता के शब्दों को सुनकर रोहित का चेहरा कठोर हो गया और बोला, तुम कौन से धोखे की बात कर रही हो मैडम? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पहली बात तो मैंने कभी तुमसे प्यार का वायदा नहीं किया। उसकी बात सुनकर मीता को तो काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई कि वह बोले तो क्या बोले, और वह एकदम से आक्रोश में बोली, तुम क्या कह रहे हो? तो वह कहने लगा, जी जो तुम सुन रही हो मैं वही कह रहा हूँ, रोहित ने बड़ी दृढ़ता से कहा। तो मीता ने पूछा, क्या हम दोनों दोस्त नहीं थे? रोहित का छोटा सा उत्तर आया, क्या हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं काटा? रोहित ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो फिर ये सब क्या था? मैंने तुम्हें अपना समझकर अपना सब कुछ सौंप दिया। तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात हम और भी करीब आए, क्या वो प्यार नहीं था? मीता अपनी उन पुरानी यादों को याद करते हुए बोली। तो मोहित एकाएक मीता की सोच के विपरीत बोला, नहीं। मोहित के नहीं में उत्तर देने पर मीता एकाएक शांत हो गई। उसने वो ही जवाब सुना जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, क्या? तो रोहित ने इनकार करते हुए कहा, जैसा उसका भ्रम ही टूट गया। कहते सुनने को अब बाकी कुछ नहीं था। फिर उसने इस इनकार को जैसे कि सदमा पहुंचे हुए शून्य में ताकती रही और बेसुध सी बैठी रही। रोहित ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी और मेरी दोस्ती थी, मैंने भी दोस्ती इसलिए की ताकि तुम्हारा मनोबल ना टूटे। तुम हीन भावना से भरी थी, जिसके कारण तुम्हें कोई भी मूर्ख बना सकता था। मैं तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारी हीन भावना को समाप्त करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। तुम बुरा नहीं मानना, मैंने तुम्हें आत्मविश्वास देखना चाहा था तुम्हारे अंदर,
और तुम टूटे नहीं इसलिए। लेकिन दोस्ती का उद्देश्य भी वही था। ये मेरा प्रेम नहीं था, किंतु पापा की मौत के बाद मैं स्वयं ही डगमगा गया था। मैं तो तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता था, किंतु सब अचानक हो गया। मैं तो परेशान था। तुम तो मना कर सकती थी कि हुआ जो भी हुआ उससे तो तुम्हें तो खुशी दे सक रहा था। तुम तो इस सब से बहुत खुश थी, तब मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी। तुम मेरे सच्चे मित्र थे, मीता ने कहा। तब भी मुझसे सच्चाई कह सकते थे जैसे आज कह रहे हो। उसका प्रेम यदि सच्चा नहीं होता तो आज वो शादीशुदा होती, इतने वर्षों उसकी प्रतीक्षा नहीं करती। मन में विचारों का जलजला था, आंखों में आंसू थे। इस कारण बोलते बोलते रोहित की धुंधली सी परछाई हिम्मत कर कर वह बोली, दिखाई दे रही थी आंसुओं में। बोली, तो तुमसे विवाह करना मैं चाहती थी और तुमसे पूछा भी था कि तुम्हें मुझसे कोई परेशानी तो नहीं। तब तुमने इनकार किया होता, फिर लौट कर क्यों नहीं आए? मना कर सकते थे। रोहित कहने लगा, कैसे आता? तुम्हारी तो इच्छाएं पंख फैलाने लगी थी और तब तुम मुझे ब्लैकमेल करती जैसे आज कर रही हो। रोहित का एक एक शब्द मीता के कानों में पिघले शीशे की तरह महसूस हो रहा था। वो जिंदगी में अपना सब कुछ मान चुकी थी रोहित को, और उसके सहारे ही अपनी जिंदगी वह जीने की उम्मीद में जी रही थी। उसके वे शब्द उसके कानों को छलनी किए जा रहे थे। वह सोच रही थी, काश ये मेरी जिंदगी में फिर से नहीं आता तो कम से कम एक भ्रम तो बना रहता कि किसी ने से उसने जो प्यार किया था और किसी ने उससे प्यार किया था। आज तो वह भ्रम भी टूट गया। वह अपनी धुन में बोले जा रहा था। क्या कभी तुमसे कहा मैंने कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? कभी भविष्य में विवाह करने का विश्वास दिलाया? नहीं ना। तुमसे विवाह करके मुझे क्या अपनी जिंदगी नरक बनानी थी? माना कि तुम औरत हो, तुम में भी भावनाएं, किंतु तुम्हारे संग संपूर्ण जिंदगी बिताना मैं तो क्या कोई भी इंसान तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा? इतना अपमान और बेइज्जती के लिए रीता तैयार नहीं थी। मीता यह सब सहन क्यों कर रही थी? क्यों उसकी बातें सुन रही थी? वो उसके अंदर के जहर को नापना चाहती है कि वो और कितनी पीड़ा उसे दे सकता है। तब वह कहा, मैंने कब इसे ब्लैकमेल किया? मैं तो अपना प्रेम का वास्ता देकर इससे अब तो अपने प्रेम की भीख भी नहीं मांग रही थी। जब से इसके विवाह और बच्चों के विषय में सुना है, बस मेरे तो कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब मैं उससे चाहती थी। वो तो सोच रही थी कि रोहित जो है मेरा हमदर्द है, मुझे देखकर प्रसन्न होगा, उससे दूर जाने के लिए क्षमा मांगेगा, उससे विवाह के होने की मजबूरियां बताएगा कि किन मजबूरियों में मेरा विवाह हो गया, उसके लिए वो माफ़ी मांगेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। वह तो यह सोच कर आई थी, और फिर से हम दोस्त की तरह रह सकते हैं। विवाह में मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। शायद यही मेरी किस्मत थी, लेकिन यह भी मेरी किस्मत में नहीं है। किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो मुझ पर ही यह तोहमत लगा रहा है। क्या मैंने बरसों पहले इस आदमी से दोस्ती की? शायद ये वो नहीं कोई छलावा है। रोहित कहता है, तुमने मेरी हमदर्दी को मेरा प्यार समझ लिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसमें मेरा क्या कसूर? उसे मीता की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। उसने जो संबंध मीता के साथ बनाए, उन्हें मीता से हमदर्दी तो क्या, उसे किसी भी तरह की गलतफहमी होने का देना नहीं चाहता था। मीता अपने जीवन की गलतियों को सोच रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह सोच रही थी, मैंने तो इस रोहित के कारण अपनी माँ का कहना भी नहीं माना। उसने कहा था किसी अनजान पर विश्वास मत करना, किंतु मैं तो उसके प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे तो इसके संग के आगे दुनिया नजर आ रही थी। ये कहता था कि कोई मुझे मूर्ख बना देगा, कोई धोखा दे देगा, इसलिए दोस्ती की। तब इसने क्या किया? दोस्ती की आड़ में इसने भी तो धोखा ही दिया है। किंतु जब रोहित बोला, तुम्हारे तो माता पिता भी एक ही रंग में रंगे थे। तुमने सोचा होगा सुंदर सजीला लड़का है, फंसा लो। और माता पिता को भी क्या चाहिए? लड़की कितनी बदसूरत है, इसके लिए ऐसा सजीला नौजवान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने तो लड़का पटाने में तुम्हारा पूरा सहयोग दिया। साम दाम दंड भेद कुछ भी कर अपनाओ, पर लड़का को पटा लो। तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। इतने में मीनाक्षी तेज बोली, चुप रहो, इनफ।
तेज स्वर में इतना था कि आसपास के लोग सब उन्हें देखने लगे। इस तरह सभी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर वह बैठ गई और बोली, इतनी देर से मैं सब कुछ सुन रही हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बोले जाओगे। मीता कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। इसके तो जैसे प्रश्न ही समाप्त हो गए थे। जिस कारण से वह उससे मिलना चाहती थी वह वजह ही समाप्त हो गई थी। बस इतना ही बोल सकी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी ऐसी सोच और तुम्हारे ऐसे कृत्य को देखेगी और सुनेगी तो क्या कहेगी? उसके जीवन पर, उसके मन पर क्या असर होगा? ओह, तो मुझे रोहित कहने लगा, तुम मेरी बेटी के बहाने मुझे डराना चाहती हो? वह कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी? तुम तो पहले तो ऐसे नहीं थे, या सिर्फ मेरे सामने अच्छे होने का ढोंग कर रहे थे? मैं क्यों ढोंग करूंगा? अब तुम मुझे बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? और उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपनी दिशा चल दी उठकर वहाँ से। उसने रोहित को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके सारे प्रश्नों का जवाब उसे मिल चुका था। रोहित ने उसे धोखा दिया था। वह सोचने लगी, किसी बदसूरत की कोई प्रेम कहानी नहीं होती, हर कोई छलावा है, हर कोई धोखा देता है। और यह सोचते हुए अपने घर को लौट आई और उसने रोहित को सदा सदा के लिए भुला दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।